अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। हमने सुबह सुबह एक अपॉइंटमेंट थी वो पूरी की। उसके बाद किया मज़े से नाश्ता, जो कि साग और पराठे के साथ। और ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन जाता है सर्दियों में साग और पराठे का नाश्ते के लिए। उसके बाद जी हमने जाना था मेटलान, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, हम वहाँ के लिए निकल गए। और मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी, लेकिन धूप भी नहीं थी। और एक अच्छा मौसम था, हवा भी इतनी नहीं चल रही थी। तो मुझसे क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम किसी ने इंस्टा पे, थैंक यू पूछने के लिए, कि क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो जी, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ। बाकी इन लॉज़ मेरे पाकिस्तान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं। वो कहती हैं कि बच्चों को अलग रहना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और वो अपनी लाइफ में वहाँ पे खुशबाश हैं, मज़े से हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग वहाँ पे अकेले हैं, उनके साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। और हम लोग भी तकरीबन हर साल ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो बस इस तरह फिर अच्छे से मैनेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटे हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल और ये यहाँ की ज़िंदगी ऐसी है कि बुज़ुर्गों का यहाँ पे सेटल होना बहुत मुश्किल है। एनीवेज़, फिर हम अब चले गए थे चाय वाला पे। वहाँ पे हमने चाय ली। इनकी चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है, विदाउट शुगर। तो बस मैंने घर से चाय नहीं पी थी, तो रास्ते से हमने वो ले ली। उसके बाद हम पहुँच गए जी मेटलान। तो मौसम बड़ा मज़े का लग रहा था। बच्चे हमारे स्कूल थे और हम लोग जा रहे थे। छोटी बेटी हमारे साथ थी। और ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे बच्चे स्कूल हों और हम लोग चले जाएं। मोस्टली हमारे बच्चों को पता चल जाता है और हम साथ जाते हैं। और मेटलान पे जाते ही ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मुझे इतना अट्रैक्ट करता है। मैं वैसे तो किसी भी स्टोर पे चली जाऊँ ना, तो मुझे यहाँ पे ये जो छोटे बच्चों का सेक्शन है ना, ये हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करता है। जबकि हमारा छोटा हमारे साथ साथ है। पूरे स्टोर में इसने हमारे साथ बाकायदा पूरी शॉपिंग की। और हर तरफ 70% ऑफ़ लगा हुआ था और 50% घर की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ था, लाइक 25%। और इसने अपनी सारी चीज़ें उठा ली और इतने मज़े से इसने सारी पहन ली। कितनी मेरी शॉपिंग हो गई है। फिर उतारने भी नहीं दे रही थी, हाथ भी नहीं इवन के लगाने दे रही थी। तो यहाँ हम आ गए थे घर की चीज़ों की तरफ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था। हमने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस हम वही देख रहे थे। यहाँ पता नहीं चलता, जब आप घर से कुछ और सोच के जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं तो कुछ और। इतना कुछ आ जाता है सामने कि आपको पता भी नहीं चलता आपने क्या लेना था और क्या नहीं। तो औरतों को तो वैसे ही घर बनाने का बहुत शौक़ होता है ना। मैं जब भी, अब पहले नहीं लेकिन अब मैं जब भी स्टोर पे जाती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की चीज़ों पे मेरी नज़र होती है या घर की चीज़ों पे मेरी नज़र होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अकेले ही होते हैं ना जिसको घर की चीज़ों का शौक़ होता है, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मुझसे ज़्यादा शौक़ है। जब हम लोग ना न्यूली घर में, इस वाले घर में शिफ्ट हुए, तो मैंने अपने हस्बैंड को ना बड़ी अच्छे से सुघड़ बीवियों की तरह एक लिस्ट बना के दी ना, कि ये चीज़ें हमें चाहिए ना, आप ले लें घर की ना। तो मेरे हस्बैंड मुझे लिस्ट दे के ना तो चले गए। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा है, मैंने लिस्ट बनाई और लेके नहीं गए। फिर जब 1-2 दिन बाद हम शिफ्ट हो गए नए घर में, तो मैंने देखा किचन की चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, सारी वो चीज़ें थी जो मैंने लिखी भी नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ली हुई थी। और मैं इतनी हैरान हुई और मैं खुश भी हुई कि मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट है और पता है घर की चीज़ों के बारे में, और उनको इतना शौक़ है। उस दिन के बाद मेरी टेंशन ख़त्म हो गई ना। मैं न्यूली इस कंट्री में आई थी, तो मुझे जब पता चला कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा सपोर्टिव हैं घर के मामले में, उनको चीज़ों का ज़्यादा शौक़ है लेने का भी, तो मैंने कहा शुक्र है, ये तो मेरी टेंशन हल हो गई। और अब भी ऐसा ही है। वो जिस स्टोर पे जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वो ले आते हैं। इवन कि मैं कहती भी रहती हूँ, लेकिन वो ले आते हैं। वो कहते हैं बस मुझे अच्छी लगी, ये यहाँ सेट हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो बस हमने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, और मेरे हस्बैंड ने अपनी लेनी थी जैकेट। और उसकी तरफ हम आ गए थे, देख रहे थे। जेंट्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था। लेकिन ये है कि जब आप सेल की चीज़ों में जाते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि साइज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है और ढूंढना बहुत पड़ता है। इतना स्टफ़ इकट्ठा हो जाता है कि बस समझ नहीं आती ना। बस वहाँ से फ्री हुए तो हम साथ ही आजरा था, आजरा चले गए, कुछ घर की ग्रॉसरी करनी थी। वहाँ से वापस आए, बच्चों को लिया, बच्चों को लेने के बाद घर आए और बस मैं थक गई थी इतने में। स्टोर में फिरते हुए फिर बच्चों को लिया, बस घर आके फिर मैंने प्रेशर लगा दिया दाल को, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज डाल के। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई ना, कहते अब बाहर निकल के देखो। हम बाहर गए तो बाहर भी स्नो पड़ रही थी अच्छी खासी। बस जी, फिर बच्चों को भी पता चल गया। ये तकरीबन टाइम है शाम को 6 साढ़े 6 का टाइम है।
और इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी, हल्की हल्की से स्टार्ट हुई लेकिन तकरीबन 9 बजे तक तो सारे रोड जो थे ना वो वाइट हो चुके थे। और मेरी बेटियां घर ही नहीं आ रही थी, उनको इतना मतलब इतनी वो एक्साइटेड हो रही थी, उन्होंने अपनी सारी गाड़ियाँ साफ़ कर दी थी। अपने साथ साथ हमसायों की भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी ना, सबके ऊपर से स्नो उतार उतार के बॉल्स बना के प्रॉपर वो खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये था कि ठंड भी बढ़ गई थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी और ये उसी ठंड का नतीजा है कि मेरी आवाज़ अभी तक, ये देखें अभी तक मेरा जो गला है ना वो काफ़ी दर्द करता है और मेरी आवाज़ भी ख़राब है, फ्लू हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच गए, बच्चों को नहीं हुआ, लेकिन मैं उनके साथ थी तो मेरी ये हालत हो गई है और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं है, दर्द करता है यानी कि। लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बस उसके बाद फिर मैं घर आई, दाल को तड़का लगाया जल्दी से क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई, वो भी आ गए और बच्चों को भी दाल पसंद है। मेरे बच्चे बस दाल ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मीट वगैरह इतना नहीं खाते। तो बस दाल को जल्दी से हमने लगाया तड़का, जनाब ये है गार्लिक और लहसुन का। बस उसको तड़का लगाने के बाद साथ ही मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे। ये डाला हमने गरम मसाला और धनिया। लें जी, मज़ेदार सी दाल रेडी है। इसके साथ बनाया था सैलड और बॉईल कर लिए थे राइस। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का खाना बन गया, सिंपल सादा सा और जल्दी से झटपट। क्योंकि मैं वहाँ से आई थी और मैं बहुत थकी हुई थी तो फिर यही जल्दी से बना लिया। और मेरी बेटी ने गाड़ी में बैठते कहा था कि मामा आज दाल चावल बनाने हैं। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, दाल चावल बना लेते हैं। ये थोड़ी सी शॉपिंग है जो कि बैग में बच गई है। बाकी मेरे बच्चों ने आते ही सारा कुछ निकाल के और पहन भी लिया था फ़ौरन से। ये 2 बास्केट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ बच्चों की कबर्ड में रखने के लिए। बच्चों के कपड़े अक्सर मिक्स हो जाते हैं, पहले मेरे पास थी लेकिन मुझे अब फिर से ज़रूरत थी। तो इसके अंदर बच्चों के कपड़े सेट हो जाएंगे, जो निकालने में भी आसानी रहेगी और कबर्ड को बंद करने में भी आसानी रहेगी। और जब हम ढूँढेंगे तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। फिर ये अच्छी प्राइस भी लगी हुई थी तो फिर मैं ये 2 ले आई हूँ। इसके अंदर अब सेपरेटली दोनों बेटियों के कपड़े जो हैं आराम से सेट हो जाएंगे। और इससे आसानी ये हो जाती है कि मिक्सअप नहीं होते। जब ढूंढते हैं ना, जब कहीं जाना हो निकालना हो तो समझ आ जाती है कि एक साइड पे एक के सेट कर दें, दूसरी पे दूसरे के, और बॉटम्स एक साइड पे कर दें। इस तरह आसानी हो जाती है। वैसे मिक्स हो जाते हैं तकरीबन। सम टाइम ये होता है कि दोनों के तीनों के कपड़े भी एक जैसे ही होते हैं तो फिर समझ नहीं आती जब बाहर जाने के लिए अचानक निकालने पड़े। तो ये सॉक्स है मेरी बेटियों की जिसमें से उन्होंने आधी आधी निकाल के तो पहन भी लिए हैं। और सर्दियों में वैसे भी सॉक्स जितनी हो उतनी ही कम लगती हैं क्योंकि घर में भी बच्चे मोस्टली सॉक्स ही पहने रखते हैं और स्कूल में भी पहन के जाते हैं। तो ये ट्रैवल था, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लिया और मेरे हस्बैंड ने अपना अलग से निकाल के यूज़ भी कर लिया है। मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड दोनों का हमने लिया था। उसके बाद ये एक मुझे अपनी बेटी का ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मुझे पसंद आया था। वैसे भी वाइट और ब्लू उसका फेवरेट कलर है, लेकिन ये एक ही मिला है और ये 20 पाउंड का था और मुझे 50% पे ये 10 पाउंड का मिल गया। जबकि ऐसा होता नहीं है, मोस्टली ये होता है कि या फिर साइज़ नहीं होता या फिर उस ड्रेसेस पे इतना डिस्काउंट भी अच्छा नहीं होता। लेकिन लकीली मुझे मिल गया और मुझे बहुत पसंद आया, उसका फेवरेट कलर था और बॉटम्स भी साथ था तो फिर मैंने ले लिया। ये एक ही सॉक्स देखें, बैग में सिर्फ ये एक ही सॉक्स बची है। ये नी तक की हैं और उनको इतनी पसंद आई है इस बो की वजह से कि ये 3-4 पेयर्स थे लेकिन उन्होंने सारी पहन ली। उसके बाद ये मेरी बेटी के घर में पहनने के लिए चप्पल है। उसकी चप्पल टूट गई थी, हम पाकिस्तान से लेके आए थे, उसकी नानों ने लेके दी थी। वो उसको इतनी पसंद थी, वो इतना रोई इस चप्पल के टूटने पे। फिर शुक्र है अब पिंक कलर में मिल गई है, उसका फेवरेट पिंक है, अब खुश हो गई है। तो ये दूसरी बेटी के बूट्स हैं, लेकिन ये भी जस्ट वही बात है कि सेल में थे तो एक ही बेटी के मिले हैं, उसका साइज़ मिल गया। लकीली हम ढूंढते रहे कि दूसरी बेटी का भी मिल जाए लेकिन बस वो नहीं मिल सका। मेरी आवाज़ वॉइस ओवर करने में बहुत ख़राब लग रही है और बोलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।